सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और गलत नैरेटिव पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तत्व जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को इस बिल के बारे में गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये बिल मुस्लिम समाज, खासकर गरीब और पिछड़े तबके के हित में लाया गया। डॉक्टर सिंह ने जानकारी दी कि देश भर में वक्फ की करीब 80% संपत्तियों पर भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे के गंभीर आरोप है। छत्तीसगढ़ में ही लगभग 500 करोड़ रुपए मूल्य की वक्फ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश के 31% मुस्लिम आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े मुस्लिमों की समस्याओं पर अब तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ से जुड़े कई फैसले जल्दबाजी में लिए, जिससे वक्फ की संपत्तियों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कई मामलों में वैध वक्फ संपत्तियों को भी अवैध घोषित कर दिया गया। नए वक्फ संशोधन विधेयक में इन्हीं संवैधानिक चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई। 2013 में जो उन्होंने नियम लाया, उसके तहत वक्फ बोर्ड न्यूनतम जांच और संतुलन के साथ एक तरफा रूप में संपत्तियों का वक्फ घोषित कर दिया गया। और ये कह दिया गया कि यदि कहीं हाथ रख के कह दिया जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो चाहे वो किसी की भी हो और उसकी अधिकृत प्रॉपर्टी भी हो, तो ओनर्स उस पर रहेगा कि वो साबित करे। कोई मजहब, कोई धर्म इस प्रकार की इजाजत नहीं देता कि आप किसी शोषित व्यक्ति का या किसी गरीब की प्रॉपर्टी हड़प कर लो धर्म के नाम पर। और इसलिए वर्तमान अधिनियम प्रबंधन में पारदर्शिता भी है, जवाबदेही बढ़ाने का भी काम है, और इसमें संवैधानिक चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। अब इनको एतराज इस बात का है कि साहब यहां कलेक्टर कैसे आ गया। अब आप ही समझिए कि कौन सी ऐसी जगह है, अब कलेक्टर ही आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, उसी के पास रिकॉर्ड रहता है। अगर जाकर के मैं कहीं झंडा लगा लूं और कह दूं कि साहब ये वक्फ की जगह है और इसका मालिक मैं हूं, तो इसकी तस्दीक कौन करेगा, इसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा कि है कि नहीं है। वो तो वही कर सकता है जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड है। वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जब तक कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, अभी कह रहे हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह से हम मनमानी कर रहे हैं, हमारी चलती रहे, हमारे ऊपर कोई कायदा कानून लागू ना हो, कोई पारदर्शिता ना थे,